हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फंडामेंटल एनालिसिस के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कंपनी का लिक्विडिटी का एनालिसिस कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस कैसे करते हैं, साथ ही कंपनी की एफिशिएंसी को कैसे मेजर किया जाता है। वीडियो ना केवल स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने वालों के लिए जरूरी है, बल्कि ये वीडियो फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए जिनको की रेशियो एनालिसिस सीखना होता है, रेशियो एनालिसिस को जानना होता है, उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो, जो भी आपके फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, जो CA/CS कर रहे हैं, जो CFA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी रेशियो एनालिसिस को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर कर सके। चलिए अब हम इस कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। देखिए, लिक्विडिटी का सिंपल मीन्स यही होता है कि कोई कंपनी कितनी जल्दी अपनी जो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स है उसको कवर करने के लिए अपनी जो करंट एसेट्स है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। एक कंपनी की जो एबिलिटी है अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे ऑफ करने की, वही ये लिक्विडिटी रेशियो बताता है। इसीलिए हम इसको कंपनी का शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो भी इस रेशियो को देखकर ही कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को डिसाइड करती है और बताती है कि कंपनी कितनी इफेक्टिव है, कंपनी का जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो कितना इफेक्टिव है। चलिए अब हम इस लिक्विडिटी के लिए जो रेशियो एनालिसिस करेंगे, वैसे तो काफी रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं, लेकिन हम मेनली 2 रेशियो पर फोकस करेंगे, जिसमें पहला है कंपनी का करंट रेशियो। कंपनी की करंट एसेट्स के फिगर आपको कंपनी के बैलेंस शीट में इजीली मिल जाएंगे, लाइबिलिटीज भी आपको वहां से मिल जाएंगी। आप करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करेंगे तो आपको कंपनी का करंट रेशियो मिल जाएगा। ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। जनरली 2:1 का रेशियो या उससे अबव का रेशियो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत हाई हुआ तो कंपनी बहुत अच्छी है। उसका एक मतलब ये भी हो सकता है, यदि ये रेशियो बहुत हाई होता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में नहीं है। कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट से पूरा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, उसकी एफिशिएंसी कम है, वो भी ये रेशियो मेजर करके बताता है। तो हमें ये देखना है कि जनरली 2:1 का रेशियो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो बताता है कि आपकी जो करंट एसेट्स है वो आपके लाइबिलिटीज से 2 टाइम्स है। जैसे आपकी यदि टोटल लाइबिलिटीज सपोज 1000 करोड़ हुई तो आपकी यदि टोटल एसेट्स 2000 करोड़ हुई तो ये रेशियो 2:1 होगा। तो जितना ज्यादा आपकी एसेट्स होगी आपकी लाइबिलिटी से, उतना ही ज्यादा ये रेशियो होता जाएगा। ये तो हुआ करंट रेशियो। अब हम बात करते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो में हम इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि बाकी करंट एसेट्स तो हम बेच सकते हैं बिना उनकी वैल्यू डिक्रीज किए, लेकिन यदि हमें ऑल ऑफ सडन हमारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना हो, हमारी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे ऑफ करना हो और हमें इन्वेंट्री को भी सेल करना हो, तो हम इन्वेंट्री को बिना उसकी वैल्यू को डिक्रीज हुए बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हम उसको क्विकली कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे सेम वैल्यू पर जो हमारी बुक में है, ये फिक्स नहीं है। इसलिए हम क्विक रेशियो में कंपनी की इन्वेंट्री को माइनस करके, करंट एसेट्स में से कंपनी की इन्वेंट्री को माइनस करके फिर जो एसेट्स होती है उसको कैलकुलेशन में लेते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये जनरली 1.5 से भी अबव होता है तो भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। इवन 1:1 का रेशियो भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। सिंपल सी बात है, आपका ये 1 से बिलो हुआ, चाहे आपका करंट रेशियो हो चाहे आपका क्विक रेशियो हो, तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, वो कंपनी फंडामेंटल अच्छी नहीं मानी जाएगी। सिंपल सी बात है, यदि कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की एसेट से ज्यादा हुई तो वो कंपनी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि कंपनी को अपने डेब्ट को पे ऑफ करना पड़ा तो उसके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो अपनी डेब्ट को टाइमली पे ऑफ कर पाए, यदि रेशियो 1:1 से बिलो है। तो इस तरीके से आप कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो को मेजर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करने वाली है। कंपनी की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस हम लिक्विडिटी रेशियो के बेसिस पर मेजर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और उसके लिए हम कंपनी के सोल्वेंसी रेशियो को देखेंगे। वो सोल्वेंसी रेशियो क्या है, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप तब तक हमसे कनेक्ट रहिए। टिल देन
मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए, साथ ही मार्केट में एंजॉय करें। पहले लर्निंग करें, उसको समझें और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। साथ ही एक बात और मैं इस वीडियो में बोलना चाहूंगी कि आजकल मार्केट में काफी ऐसे ग्रुप रन कर रहे हैं जो इन्वेस्टर की मनी को उनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और फिर उसके बाद वो ब्लॉक ट्रेडिंग या फिर IPO ट्रेडिंग कुछ करते हैं और उनकी मनी को वहां पर स्कैम करते हैं। ग्रुप में काफी लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है। आप ध्यान रखिए, अपने मनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, उसको किसी को मत दीजिए। थैंक यू।